गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि जानेंगे किसे कहते हैं। तो जब स्वर या व्यंजन का विसर्ग के साथ मेल होता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, तो आइए हम लोग इसको एक एक पॉइंट के द्वारा समझेंगे। देखिए, पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है? विसर्ग का ओ हो जाता है। यह हम लोग जानेंगे कि कैसे परिस्थिति में विसर्ग का ओ बनता है। तो देखिए, विसर्ग से पहले, ठीक है, अर्थात जो पहला पद होगा, क्योंकि क्या होता है संधि में हमारा दो पद होता है, पहला और दूसरा। तो विसर्ग से पहले यानी कि क्या है, पहले पद जो होगा उसके बाद विसर्ग लगेगा। तो वही कह रहा है विसर्ग से पहले तथा बाद में, अर्थात पहला पद हो या दूसरा पद हो, ठीक है, उसमें अ हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो। विसर्ग से पहले या बाद, या नहीं, विसर्ग से पहले तथा बाद में, मतलब दोनों तरफ, पहला पद दूसरा पद दोनों में अ हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ठीक है, या फिर य र ल व ह हो, ठीक है, में से कोई भी वर्ग हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्या समझे कि विसर्ग से पहले या बाद में क्या हो, अ हो, या फिर किसी भी वर्ग का, वर्ग मतलब क्या हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आपको पता है, उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या य र ल व ह हो, ठीक। तो ऐसे परिस्थिति में विसर्ग का ओ हो जाएगा और कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा। देखिए कैसे होगा उदाहरण के द्वारा। पहला हमारा उदाहरण है मना धन अनुकूल। पहला पद क्या हो गया, मना, तो इसका ये लास्ट हम लेते हैं, तो मना, न आधा न है, ठीक है, और उसमें अ जुटा हुआ है, ठीक, अर्थात लास्ट में क्या है, अ है। मना में विसर्ग से पहले अ दिखाई दे रहा है और फिर विसर्ग के बाद अनुकूल में भी क्या है, अ है। आपको यहाँ यही बताते हैं विसर्ग के पहले या बाद में अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, म और आधा न बचा, क्योंकि ये अ है और ये अ है, तो ये दोनों आपका अ है। लेकिन कह रहे हैं कि केवल ये विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग से पहले और बाद दोनों में आपका अ ये दिखाई दिया। तो विसर्ग से पहले से मतलब हमारा है कि यहाँ अगर अ है, उसके बाद विसर्ग का जो होगा तब हमारा ओ हो जाएगा। तो म आधा न और ओ की मात्रा आ गया तो मनो हो गया। उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, ये आपका सेम रहेगा। तो मनो हो गया अनुकूल, तो मनो अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। ये म आधा न है और ये आपका विसर्ग का ओ हो जाना है, ठीक है। तो ये विसर्ग अ यहाँ और यहाँ आपका ये है और विसर्ग का क्या जाए, ओ हो जा रहा है, तो मनो हो गया और फिर नुकूल, मनोनुकूल। विच्छेद करेंगे तो मना धन अनुकूल होगा और लिखेंगे जब पूरा एक में तब हो जाएगा मनोनुकूल, अर्थात और इसमें क्या है, लुप्त है, छिपा हुआ है। समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, यशः धन दाह। विसर्ग के पहले क्या है, यशः में यह आधा स है, बड़ा स का, और अ है, विसर्ग से पहले अ है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहते हैं। त वर्ण का तीसरा वर्ण क्या होगा, द होगा। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो उसके पहले अ है और उसके बाद क्या है, तो त वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का ओ होना है। तब क्या हो जाएगा, य आधा स है, फिर ओ आपका हो गया विसर्ग का और दा हो गया यशोदा, ठीक है। तीसरा देखिए, मना धन हरा। मना में क्या है, यहाँ अ दिया, विसर्ग के पहले अ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि आधा न है उसमें अ मिला है तब पूरा न हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग का फिर ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म आधा न और ओ हो गया, मनो हो गया, और हर दिया है हर, मनोहर। समझ में आ गया। फिर देखिए एक और लास्ट,
मनः धन योगा, फिर आपका विसर्ग के पहले अ दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये आधा न है और अ मिलके पूरा न बना है। अब विसर्ग का ओ बनेगा तो म आधा न है फिर बचा और ओ की मात्रा यहाँ पे लग गया तो मनो हो गया, और योगा है तो योगा मनो योग, ठीक, मनो योग, ये विसर्ग का ओ हो जा रहा है तो मनो योग, समझ में आ गया। केवल विसर्ग की जगह पे हमारा ओ हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण हमारा देखिए क्या है। दूसरा हमारा नियम है विसर्ग का र, ठीक है। कैसे परिस्थिति में विसर्ग का र बनेगा ये देखना है। विसर्ग से पहले, ठीक है, अ या आ को छोड़कर, यहाँ क्या था, विसर्ग से पहले अ था, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए बदल गया है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, यहाँ अ आ नहीं रहेगा बल्कि नियम बदल गया कि अ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का फिर उसी तरह से पहले की तरह से तीसरा चौथा पांचवा वर्ग। यहाँ देखिए अंतर है, विसर्ग से पहले आ था, दूसरा नियम कर रहा है विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर स्वर ही होगा लेकिन कोई दूसरा स्वर होगा, अ आ नहीं रहेगा, और विसर्ग के बाद फिर हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या फिर य र ल व हो पहले ही वाले की तरह से, तो वर्ग हो या कोई स्वर हो या उसके बाद से कोई स्वर भी हो सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का र बनेगा। यहाँ पे विसर्ग का ओ बना था, उसमें क्या था, विसर्ग से पहले अ जरूरी था, और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि विसर्ग से पहले हमारा अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो या फिर विसर्ग के बाद आपका क्या हो, कोई स्वर हो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, हमारा विसर्ग का र हो जा रहा है। देखिए उदाहरण, निहिधन उपाय, विसर्ग का र बनेगा, ये आपका विसर्ग के पहले ई दिखाई दे रहा है, अर्थात अ आ को छोड़ करके हमारा स्वर आया है क्या, छोटी ई आया है, और विसर्ग के बाद से हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ये छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। ये भी आपको बताया है कि या फिर कोई स्वर हो उसके बाद विसर्ग के बाद, और विसर्ग के पहले आपका जो है वो आपका अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद वाला जो है वो अ आ भी हो सकता है। केवल मेरा इसका ये बता रहे हैं कि विसर्ग से पहले जो है वो अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा, लेकिन विसर्ग के बाद वाला जो होगा वो अ आ भी हो सकता है या कोई भी स्वर भी हो सकता है। तो देखिए निधन उपाय, ठीक, ये नि मतलब जो आपका विसर्ग है, विसर्ग की जगह पे र बन जा रहा है, तो ये आपका जब ये हटा, ई हट गया है, फिर क्या हो गया ये, हाँ ये ई आपका है तो विसर्ग का आपका बन रहा है ना र, तो ये नी हो गया, और विसर्ग का आधा र बन गया, और आधा र के साथ ऊ की मात्रा लग गया, तो क्या हो गया, नीरू। नीरू फिर क्या है, र के नीचे आप अगर छोटी ऊ की मात्रा दे रहे हैं वो हमारा व्याकरण के हिसाब से गलत हो जाएगा, वहां पे फिर क्या हो जाएगा, तब हमारा रू बनेगा। ऊ में आपका र में छोटी ऊ की मात्रा न लग के बल्कि यहाँ पे रू बन जाएगा, तो नीरू और पाय दिया है तो निरूपाय शब्द हो गया। दूसरा देखिए आसी धन वाद, फिर विसर्ग के पहले क्या है, बड़ी ई आपका है, और विसर्ग के जगह पे क्या होगा, आधा र बनेगा, तो देखिए यहाँ पे आसी हो गया और विसर्ग के जगह पे आधा र बना है, तो यहाँ पे आधा र कैसे लिखेंगे, तो ये भी इसके सिर पे जाएगा। व्याकरण के हिसाब से अगर हम आधा र ऐसे बनाते हैं, र लिख के और नीचे हलन देते हैं, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आशीर्वाद, अर्थात व के ऊपर उसके सिर पर चढ़ेगा, तो ये हमारा सही होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। तीसरा देखिए निहिधन ईश्वर, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद भी आपका क्या है, बड़ी ई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो विसर्ग का र बनेगा, नी आधा र हो गया, और आधा र के बाद से फिर बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, नीरी, और फिर बाद में क्या बचा है, स्वर बचा है, नीरी स्वर हो जाएगा। समझ में आ गया।
एक और यहाँ पे देखिए उदाहरण इसका है, निधन आशा। तो विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है, विसर्ग के बाद क्या है, आ है। तो नी र और आ लग गया तो निराशा, निराशा हो गया। दूधन जल, विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, विसर्ग की जगह पे र हो जाएगा। तो दू और ये आधा र हो गया और जन, दुर्जन। फिर क्या होगा, ये ज के ऊपर उसके सिर पर ये र लग जाएगा, दुर्जन आपका हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या था कि विसर्ग के पहले और आ को छोड़कर ही हमारा कोई स्वर आया था। देखिए ये आपका ई आया था, यहाँ क्या है, ये बड़ी ई आया है, यहाँ छोटी आया है, यहाँ बड़ी ई आया है, यहाँ भी छोटी ई आया था, यहाँ भी आपका छोटी ई आया था, यहाँ छोटा ऊ आया था। तो विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वाचक वर्ण हो या फिर य र ल व हो या फिर कोई स्वर हो। यहाँ देखिए विसर्ग के बाद से आपका स्वर दिखाई दिया ऊ, विसर्ग के बाद से य र ल व में आपका व आ गया, विसर्ग के बाद आपका फिर स्वर दिखाई दे रहा है बड़ी, विसर्ग के बाद स्वर दिखाई दे रहा है आ, विसर्ग के बाद से ये ज क्या है जगह च छ ज, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण आपका आ गया, विसर्ग के बाद से बड़ी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आगे होगा। अब हम लोग चलेंगे विसर्ग संधि के तीसरे नियम पे। देखिए तीसरा नियम, हाँ देखिए विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग का बड़ा स, ठीक है, बन जाएगा। कैसे परिस्थिति में, तो किसी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, क्या कर रहा है, कोई भी स्वर होगा, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च छ या फिर वही बड़ा स हो। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ या फिर आपका यही यहाँ पे आधा स उसका बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करे, पूरा स होगा। विसर्ग के बाद च छ या स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे आधा स बनेगा। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ या फिर बड़ा स का आपका हो तो उस जगह पे इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कहाँ आएगा, विसर्ग में आता है। तो विसर्ग का ये बड़ा स का आधा स। देखिए यहाँ पे निधन छल, अब विसर्ग की जगह पे क्या होना है, विसर्ग के पास हमारा क्या आया, छ आया है, च छ बोले है ना, या फिर स हो और विसर्ग के पहले क्या कह रहे हैं कि हमारा कोई भी स्वर हो। तो अब ये क्या है, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगा है, विसर्ग के पहले ई है, नहीं तो ये आधा ना केवल है, तो ये छोटी ई की मात्रा लगा है। तो विसर्ग के पहले स्वर हो गया और विसर्ग के बाद से हमारा क्या हो गया, तो छ हो गया। तो इस विसर्ग की जगह पे क्या होगा, ये आपका आधा स हो जाएगा बड़ा स की जगह पे। तो ये देखिए बड़ा स का आधा स हो गया, नी और बड़ा स का आधा स और फिर ये छल बचा, ये छल हो गया। दूसरा देख लीजिए, निधन संग, विसर्ग के बाद हमने क्या बोला है, च छ या बड़ा स हो, तो विसर्ग के पहले फिर आपका छोटी आ गया और विसर्ग के बाद से हमारा बड़ा स आ गया। अब हमारा परिवर्तन कहाँ होगा, तो यहाँ पे नहीं होना है बल्कि विसर्ग में होना है। विसर्ग की जगह पे फिर बड़ा स का आधा स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नी विसर्ग की जगह पे आधा स आपका हो गया और संक है निशंक, निशंक शब्द क्या बना, निशंक। चौथा उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण कह रहा है विसर्ग का ये छोटा सा का आधा स हो जाएगा। कैसे परिस्थिति में विसर्ग का छोटा सा का आधा स, चौथे उदाहरण में देखिए दो आपका पॉइंट दिया है, क और ख के नाम से। तो दोनों को आपको समझना है, दोनों में आपका आधा स ही बनेगा, लेकिन क्या क्या नियम है इसका, कैसे परिस्थिति में ये दोनों में आधा स बन रहा है, इसको समझना है। तो पहले हम लोग पहला इसका समझेंगे, चौथे का। चौथे का पहला है कि किसी विसर्ग के बाद त या स हो, विसर्ग की बात कर रहा है, विसर्ग के पहले की बात नहीं कर रहा है, विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग बदल जाता है। क्या बदलता है, तो विसर्ग की जगह पे हमारा छोटा स हो जाएगा। विसर्ग के
पहले से का यहाँ कोई मतलब नहीं है, विसर्ग के बाद तो या स हो तो उस विसर्ग के जगह पे यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि विसर्ग के जगह पे हमारा ये स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निधन तेज तो आ गया ना, तो या स होना चाहिए। निधन तेज, यहाँ से कोई मतलब इसमें नहीं है, इस नियम में, बल्कि विसर्ग के बाद तो या स हो तो हमारा विसर्ग की जगह पे क्या होगा, ये आधा स हो जाएगा। तो नी आधा स और तेज निस्तेज। उसी तरह से देखिए दूधन तर, फिर क्या होगा, विसर्ग की जगह पे हमारा आधा स बनेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद हमारा त दिखाई दे रहा है, तो या स से मतलब है। तो दू आधा स तर दुस्तर। फिर देखिए विसर्ग के बाद से फिर हमारा तो या स होना चाहिए, तो विसर्ग के बाद स दिखाई दे रहा है। अब इस विसर्ग की जगह पे क्या होगा, ये स आधा हो जाएगा। तो नी आधा स और यहाँ संतान दिया है तो संतान निसंतान। एक और उदाहरण देख लीजिए, दू धन साहस, फिर विसर्ग के बाद से क्या आ गया है, आपका ये स आ गया है। तो परिवर्तन कहाँ होना है, यहाँ नहीं बल्कि विसर्ग में होना है। विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, इसी का आधा स हो जाएगा। देखिए यहाँ तो आपका दूधन साहस दुस्साहस दुस्साहस, समझ में आया। फिर देखिए विसर्ग संधि का चौथे नियम का ख क्या कह रहा है। ख भी, इसमें भी आपका आधा स ही बनेगा, लेकिन कैसे परिस्थिति में, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले अ आ हो। यहाँ क्या था, पहले पद में से हमारा कोई मतलब नहीं था, हमारे दूसरे पद से मतलब था, उसमें तो या स हो, छोटा स पूरा, तो विसर्ग की जगह पे उसी छोटे स का आधा स बन रहा था। और ये क्या कह रहा है, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले अ आ हो और आगे क हो, पहले पद के अंत में विसर्ग से पहले अ या आ हो और आगे अर्थात दूसरा पद हमारा क्या हो, क हो, तो फिर क्या होगा, विसर्ग जो है ये आधा स में बदल जाएगा। देखिए क्या होगा, नमः धन कार, पहले पद के अंत में क्या कर रहा है, अ या आ हो रहा है, तो ये अ हो रहा है, आधा म है उसमें अ जुटा है तब पूरा म बना है। तो विसर्ग के पहले अ हो गया और विसर्ग के बाद क हो गया, तो विसर्ग की जगह पे क्या होगा, आधा स इसका हो जाएगा। तो नमः नमस्कार, ये पूरा नम हो जाएगा। उसके बाद से विसर्ग की जगह पे आधा स हो जाएगा, अब कार है नमस्कार हो जाएगा। वैसे ही देखिए भाधन कर, विसर्ग के पहले क्या हो गया, वहां अ आया था, यहाँ विसर्ग के बाद पहले आ आया है और उसके बाद क आया है, तो विसर्ग की जगह पे आपका आधा स हो जाएगा। तो भा आधा स कर भास्कर। फिर देखिए पुराधन कार, फिर विसर्ग के पहले क्या आया, अ आया है, यहाँ विसर्ग के पहले अ आया था, यहाँ विसर्ग के पहले आ आया था, फिर यहाँ विसर्ग के पहले अ आया है और विसर्ग के बाद क आया है, तो यहाँ पे विसर्ग का फिर आधा स हो जाएगा। तो पूरा और आधा स हो गया, फिर कार पुरस्कार हो गया। एक और उदाहरण देखिए तिराधन कार, फिर विसर्ग के पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद क आ गया, तो तिरस्कार तिरस्कार हो गया। तो स्टूडेंट्स विसर्ग संधि का 4 नियम हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए और 3 और बाकी है जिसको हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे, तब हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा। और आज का टॉपिक हम तब यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।